जिस लम्हे अरसलान शाह की घने अंधेरों में बुनी हुई साजिश बेनकाब हुई, माहौल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे तारीख सांस रोक कर फैसला सुनने को खड़ी हो। जो लोग उसके झूठे वादों और मकरो फरेब में फंसे हुए थे, यकायक सच्चाई की रोशनी में सब कुछ साफ देखने लगे। और फिर वही हाथ जो कल तक नूरुद्दीन के खिलाफ उठ रहे थे, आज उसी के लिए वफादारी की कस्में खा रहे थे। मुसलमानों की सफ़ों में बिछड़ा हुआ इत्तेहाद दोबारा जाग उठा और हर दिल एक ही सदा बुलंद करने लगा, हम नूरुद्दीन के साथ हैं, आखिर तक हम नूरुद्दीन के साथ हैं। सरहदी गाजी सरदारों को ढूंढ लेते हैं, मगर अरसलान शाह ऐन उसी वक़्त आ जाता है और कहता है, ये सरदार सरहदी गाजियों के साथ न जाएंगे। अरसलान शाह सरदारों को अपने साथ ले जाता है और सरदारों को नूरुद्दीन के खिलाफ उकसाता है। सरदार भी सलाहुद्दीन के खिलाफ हो जाते हैं। वो समझते हैं जंगियों ने हमें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। सरदार कहते हैं, कारातिगन ने हमें बचाने के लिए जान दी है, हम उसका बदला लिए बगैर न जाएंगे। अरसलान की बीवी आ जाती है और बताती है, दुरान शाह ने धोखे से गजा ले लिया है और मुझे गजा से निकाल दिया है। सरदार परेशान हो जाते हैं कि अब हम स्टे कहाँ करेंगे, क्योंकि हम नूरुद्दीन के महल भी नहीं जा सकते, गजा भी छिन गया है। अरसलान शाह कहता है, हम बोरू कबीले जाएंगे। अरसलान की बीवी अरसलान को याद कराती है, नूरुद्दीन ने बोरू कबीले में रहने से मना किया था। अरसलान अपने बीवी को एक तरफ ले जाकर बताता है, मैंने कारातिगन को कत्ल करा दिया है ताकि इसका इल्ज़ाम जंगियों पर आ जाए और वो आपस में लड़ते रहें। तुरान शाह दोबारा गजा के हुक्मरान बन जाते हैं। सलाहुद्दीन उन्हें हदायत देते हैं, जब तक हालात संभल ना जाएं तुम गजा से बाहर ना निकलोगे। उधर अरसलान शाह सरदारों को लेकर बुरू कबीले आ जाता है। इस्मत खातून कारातिगर का पूछती है तो अरसलान बताता है वो मर चुका है। वो बोरू कबीले को उकसाते हैं कि जंगी खुदगर्ज हैं, उनका मकसद सिर्फ गजा था जो उन्होंने ले लिया है। सरदारों की उन्हें कोई परवाह और फिक्र ना थी। मैंने जान पर खेल कर सरदार बचाए हैं। क्या अब तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए या नूरुद्दीन का? सरदार अरसलान शाह के साथ हो जाते हैं। इस्मत खातून कहती है, लाश देखे बगैर मैं कारातिगन की मौत का यकीन ना करूँगी। अरसलान शाह कहता है, अब मैं बोरू कबीले का सरदार हूँ, यहाँ जो होगा मेरी मर्जी से होगा। इस्मत खातून अपने सिपाहियों को कारातिगन को ढूंढने भेज देती है। बर्नार्ड अरसलान शाह को मिलने बोरू कबीले आता है। उसे कहता है, गजा नूरुद्दीन से लेकर मेरे हवाले करो, सरदारों को मुझसे इंतकाम लेने से बाज रखो, वरना मैं तैमूर को सलाहुद्दीन के हवाले कर दूंगा और फिर वो सलाहुद्दीन को हर बात सच सच बताएगा। अरसलान शाह उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाता है और कहता है, हमारे सौदे का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। अरसलान शाह तमाम सरदारों को अपने खैमे में बुलाता है और कहता है, बर्नार्ड पर इस वक्त हमला करना मुनासिब नहीं, अभी हम कमज़ोर हैं, हमें गजा में रहना चाहिए। गजा आपकी मदद से हासिल हुआ है, लिहाजा गजा पर हमारा हक है। वो तमाम सरदार नूरुद्दीन के पास चले जाते हैं और गजा में आबाद होने का मुतालबा करते हैं। नूरुद्दीन कहते हैं, ये अरसलान शाह की चाल है, अगर आप वहाँ आबाद होना चाहते हैं तो अरसलान शाह से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर अरसलान शाह आपकी इज़्ज़त ख़राब कर रहा है। सरदार अरसलान शाह से ताल्लुक़ तोड़ने पर राज़ी नहीं होते और नाकाम बोरू कबीले वापस चले जाते हैं। अरसलान शाह को नूरुद्दीन के ख़िलाफ़ एक और पॉइंट मिल जाता है। वो खूब नफ़रत की आग सुलगाता है और उन्हें कहता है कि हम गजा पर हमला करेंगे। अरसलान शाह उनकी तवज्जो बर्नार्ड से हटाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि सरदारों का मुतालबा था कि वो बर्नार्ड पर हमला करेंगे और बर्नार्ड को कत्ल करेंगे। अरसलान शाह सरदारों के साथ गजा पर हमला करने आ जाता है। नूरुद्दीन उसे समझाते हैं, भाइयों को भाइयों से मत लड़ाओ, मैं लड़ना नहीं चाहता, मेरा अल्लाह गवाह है, इस जंग के लिए तुमने मुझे आमादा किया है। अरसलान शाह कहता है, जंग होगी और ज़रूर होगी, या गजा हमारे हवाले करो या जंग करो, आज तलवारें फैसला करेंगी। नूरुद्दीन कहते हैं, कारातिगन पर तीर चलाने वाला अरसलान शाह है, जब तक इसका सबूत नहीं मिल जाता मैं अरसलान शाह से जंग नहीं करूँगा। सरदार ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अरसलान कहता है, नूरुद्दीन झूठ बोल रहा है। उधर कारातिगन को पहाड़ी मखलूक ले जाती है, उसका इलाज करते हैं
वो कारातिगुन को अपना देवता और सरदार मानते हैं और समझते हैं कि उसके पास देवताओं की ताकत है। कारातिगन जिद करता है, मुझे मेरे कबीले ले चलो, मुझे इंतकाम लेना है, मगर वो इसकी एक नहीं सुनते और ले जाते हैं। सलाहुद्दीन के आदमी उसे पूरे जंगल में तलाश करते हैं मगर ढूंढ नहीं पाते। सलाहुद्दीन मुल्ला उमर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कारातिगन का कोई इल्म नहीं है। मुल्ला उमर बताते हैं कारातिगन को पहाड़ी भेड़िए ले गए हैं। वो उनकी रहनुमाई करते हैं और दुआ देते हैं। पहाड़ी भेड़ियों पर बर्नाट हमला कर देता है। सलाहुद्दीन भी कारातिगन के ताकुब में थे। पहाड़ी भेड़िए धोखे से सलाहुद्दीन को एक गार में ले जाते हैं, वहाँ धुआं छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सब बेहोश हो जाते हैं। मुल्ला उमर के खुफिया रहनुमा उन्हें बचा लेते हैं। उधर बर्नाट पहाड़ी भेड़ियों पर हमला कर देता है। मुल्ला उमर और सलाहुद्दीन उन्हें बचा लेते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, असल दुश्मन सामने आ चुका है। एक खून रेस जंग को रोकने के लिए कारातिगन जरूरी है। कारातिगन को हमारे साथ जाने दो। पहाड़ी भेड़िए कहते हैं, जब तक हमारे देवता ठीक नहीं हो जाते हम इनके साथ रहेंगे। इस तरह वो सब बोरू कबीले आ जाते हैं। कारातिगन आकर सच बताता है मगर अरसलान ये मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है ये नूरुद्दीन और कारातिगन की साजिश है। अरसलान शाह और सरदार चले जाते हैं। कारातिगन मुतालबा करता है, सलाहुद्दीन तुमने कहा था अरसलान शाह का सर तन से जुदा करूंगा, मेरा बदला नहीं लिया और उसे जाने दिया है। सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान मुझे इजाज़त दे, मैं सरदारों से बात करूंगा। अगर उनके दिल में दावते हक का जज्बा हुआ तो वो ज़रूर बात सुनेंगे। सुल्तान इजाज़त देते हैं। सलाहुद्दीन जाकर सरदारों से मिलते हैं, उन्हें दावते हक देते हैं, अल्लाह और रसूल का पैगाम देते हैं और समझाते हैं और कहते हैं अरसलान शाह एक फितना है। सरदार कहते हैं, हम नूरुद्दीन और अरसलान शाह की दुश्मनी के दरमियान पिस कर रह गए हैं। हम समझ नहीं पा रहे सच क्या है। हम अपने घरों की हिफाजत करेंगे। इत्तेहाद ख़त्म हो चुका, अब हम अपने घरों को लौट जाएंगे। उधर बर्नाट कुद्स जाता है। विक्टोरिया कुद्स में उसके दाखिले पर पाबंदी लगा देती है और शर्त रखती है जब तक गज़ा नहीं ले लेते कुद्स में दाखिल नहीं हो सकते। फिर उसे बताती है मिस्र से पैगाम आया है, ज़रग़ाम के दुश्मनों ने जंगियों से मदद मांगी है। अगर नूरुद्दीन ने उनकी मदद कर दी तो ज़रग़ाम हार जाएगा। शहवार के आदमी नूरुद्दीन से मिलने आ रहे हैं। बर्नाट अपने आदमियों को हुक्म देता है, शहवार के आदमियों को रास्ते ही में मार डालो। ज़रग़ाम सलीबियों से हाथ मिला चुका था। शहवार मिस्र का पुराना वज़ीर आज़म था, ज़रग़ाम का दुश्मन था। शहवार के साथियों पर रास्ते में बर्नाट हमला करा देता है मगर वो खैरियत से दमिश्क पहुंच जाते हैं। वो नूरुद्दीन से आकर कहते हैं, मिस्र में आप हमारी हमायत करें, इस तरह मिस्र में आपको सियासी इक़्तिदार हासिल हो जाएगा। मिस्र में फ़ातिमियों ने अमन तबाह कर रखा है और हर शख्स अमन चाहता है। नूरुद्दीन कहते हैं, मिस्र एक वसीओ अरीज़ मुल्क है और इस वक्त हम बहुत सारे अंदरूनी मसाइल का शिकार हैं। जब तक हम इन मसाइल से ना निमट लें हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हम सलाह मशवरा के बाद आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर देंगे। सलाहुद्दीन सफ़ीरों को सरहद तक छोड़ने खुद जाते हैं। नूरुद्दीन बगदाद जाकर खलीफतुल मुस्लिमीन से बात करने का फ़ैसला करते हैं। वो ये बात फैला देते हैं कि कल वो बगदाद जा रही हैं ताकि खलीफतुल मुस्लिमीन से जाकर अरसलान शाह की बात कर सके। जब अरसलान शाह को ये खबर मिलती है कि नूरुद्दीन बगदाद जा रही हैं तो अरसलान शाह बगदाद के रास्ते में अपने फ़ौजी भेजता है ताकि नूरुद्दीन को कत्ल कर दे। अरसलान शाह बगदाद के रास्ते पर घात लगा कर बैठा था। जैसे ही नूरुद्दीन को देखा उस पर हमला कर दिया और कहता है, नूरुद्दीन का सर मैं खुद तन से जुदा करूँगा। ये नूरुद्दीन की एक चाल थी। उन्होंने तमाम सरदारों और मादूद को इत्तला दे दी कि वो रास्ते में छुपकर तमाम हकीकत अपनी आंखों से देखें। यही एक तरीका था अरसलान शाह के फितने को सब पर जाहिर करने का। ऐसा ही हुआ जैसा नूरुद्दीन ने प्लान किया था। अरसलान शाह पकड़ा जाता है। तमाम सरदार अपनी आंखों से देख लेते हैं। नूरुद्दीन कहते हैं, अरसलान शाह इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन अगर तुम अपने जुर्म का इकरार कर लो तो जान बख्श दी जाएगी। सरदार अरसलान शाह को इब्लीस कहते हैं। अरसलान शाह अपने जुर्म का इतराफ़ करता है और कहता है, मैं खिलाफत का मुहाफिज था, तुम लोगों ने इत्तेहाद कर लिया तो मेरे अंदर कीना पैदा हो गया। नूरुद्दीन उसे माफ़ कर देते हैं और अपने साथ इत्तेहाद करने की दावत देते हैं। अरसलान शाह कहता है,
میری انا آپ کا سامنا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب میں آج کے بعد کبھی بھی آپ کے راستے میں نہ آؤں گا۔ وہ بورو قبیلہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نور الدین کے پرچم تلے سب پھر متحد ہو جاتے ہیں اور یروشلم کی فتح کے لیے جہاد کا عہد کرتے ہیں۔ ادھر برناٹ غزہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ توران شاہ اور صلاح الدین بہادری سے لڑتے ہیں اور برناٹ کو قتل کر دیتے ہیں۔ وکٹوریہ علیزے کو قدس سے چلے جانے کا حکم دیتی ہے، مگر علیزے کہتی ہے تمہاری والدہ نے میرے بابا کو قتل کیا، میرے بھائی نے قدس کے تخت کے لیے جان گنوا دی، میں اپنوں کا بدلہ لے کر جاؤں گی۔ وکٹوریہ علیزے کو قتل کر دیتی ہے۔ صلاح الدین کا ساتھی ارفالی بتاتا ہے میرے سامنے صلیبیوں نے میرا کنبہ مار ڈالا۔ دوسرے ساتھی آتش بتاتا ہے میرے سامنے صلیبیوں نے میرے سارے کنبے کو آتش میں جلا دیا، تب سے میں نے اپنا کوئی نام نہ لیا اور قسم کھائی جب تک صلیبیوں سے انتقام نہ لے لوں میرا نام آتش ہی ہوگا۔ عصمت خاتون اپنے قبیلے سے محل واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے شکر ہے اندھیری رات ختم ہوئی اور خوشی کی صبح نمودار ہوئی۔ عصمت پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ نور الدین بہت خوش ہوتے ہیں۔ نور الدین کی والدہ خیرات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ادھر یروشلم میں وکٹوریہ کا بھائی شہزادہ المارک آ جاتا ہے، اپنی بہن وکٹوریہ کو قتل کر کے تخت سنبھال لیتا ہے۔ وکٹوریہ نے اپنے بھائی باربن کو قتل کیا اور اب المارک نے وکٹوریہ کو قتل کر کے نور الدین کے پاس صلح کے لیے ایک ایلچی بھیج دیا اور پیغام دیا 3 لاکھ سونے کے سکے بطور خراج دیں گے۔ مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا اس شرط پر کہ آپ قدس پر حملہ نہ کریں۔ اگر آپ نے حملہ کیا تو چن چن کر مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا۔ امن کی پیشکش کے ساتھ دھمکی، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ادھر صلاح الدین اپنے قبیلے میں اپنی ایوبی فیملی کے ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے۔ نجم الدین کہتے ہیں جب بھی اللہ مجھے اولاد سے نوازتا تھا میں دعا کرتا تھا اے اللہ میرے بچوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے ذریعہ بنانا۔ آج میرے دونوں بیٹے قدس فتح کرنے جا رہے ہیں۔ توران شاہ کہتا ہے بھائی میری فوج تیار ہے، جب آپ حکم کریں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہمارا مقصد پورے جہان کو قرآن کے نور سے منور کرنا ہے۔ نجم الدین کہتے ہیں اللہ کرے مصر سے یمن تک بلکہ دنیا کے خطے خطے میں اسلام پہنچے اور اسلام کا پرچم بلند ہو۔ میرے بیٹے جہاں قدم رکھیں وہ ملک اور وہ زمین ان کی ہو جائے۔ صلاح الدین کہتے ہیں بابا ہم آپ کی اولاد ہیں، ایوبی خاندان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ نجم الدین کہتے ہیں تم یوسف پیدا ہوئے، شہزادے بن کر لوٹے، قدس کی فتح تمہارا نام روشن کرے گی انشاءاللہ۔ صلاح الدین فرماتے ہیں میرا نام یوسف، خطاب صلاح الدین، ایوبی میرا قبیلہ، میں ہوں صلاح الدین ایوبی۔ میری خواہش ہے دنیا مجھے اسی نام سے یاد رکھے اور میرا مورخ مجھے اسی نام سے یاد رکھے۔ وہ اپنے والدین کی دعاؤں میں قدس کی جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر نور الدین بھی اپنا جنگی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ مالکہ اور عصمت خاتون انہیں دعائیں دیتی ہیں۔ وہ جنگ کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادے المارک کا ایلچی اجازت طلب کر کے آتا ہے اور امن معاہدے کی پیشکش کرتا ہے، ساتھ ہی دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر آپ نے اس معاہدے کو قبول نہ کیا تو قدس کے ہر مسلمان کو چن چن کر مار دیا جائے گا۔ نور الدین دھمکی والے الفاظ سن کر غصے میں آ جاتے ہیں تو ایلچی کہتا ہے تو پھر ہم بھی جنگ کریں گے لیکن اصولوں کے ساتھ۔ ادھر صلاح الدین اور سرحدی غازی توران شاہ، اس کی فوج کاراتگن اور اس کی فوج تمام مسلم حکمران اتحادی جنگ کی تیاری کر کے حکم کے منتظر تھے کہ نور الدین کی طرف سے حکم آتا ہے کہ انتظار کریں۔ صلاح الدین یہ پیغام وصول کر کے حیران اور پریشان تھے کہ اب جب کہ حملے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کیا معاملہ ہے، میں محل جا کر خود وجہ معلوم کرتا ہوں۔ سلطان نور الدین کے محل میں مسلمان حکمران اتحادی اور امراء بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اب ہمیں المارک کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں قدس پر حملہ کرنا چاہیے۔ نور الدین کہتے ہیں اب ہمارا مد مقابل صرف حکمران نہیں سیاستدان بھی ہے، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، اس میں حرج کیا ہے، دیکھتے ہیں اب ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے۔ شیرکو کہتے ہیں بلا شبہ مسلمانوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں لیکن فوج تیار ہے، آپ کے حکم کی منتظر ہے،
तलवारें बेनयाम हैं, परचम सर बुलंद हैं। सलाहुद्दीन और सरहदी गाजी डर चुके हैं। यहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे सुल्तान, अब कोई भी ताकत, कोई भी धमकी सलाहुद्दीन को कुद्स के रास्ते से हटा ना सकेगी। इसी असना में दरबान नूरुद्दीन को एक खत देता है। सुल्तान नूरुद्दीन खत पढ़कर कहते हैं, हमारी तलवारें और हमारी फुलादी जर्रें बेकार नहीं जाएंगी। शेरकू तैयारी की जाए, सलाहुद्दीन को साथ लेकर जाना। शेरकू कहते हैं, कुद्स मेरे सुल्तान। मगर सुल्तान कहते हैं, कुद्स नहीं, मिस्र।